अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर सऊदी अरब के बाहर रहने वाले अजनबी वर्करों के इकामा, एग्जिट, रेंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ों में 30 सितंबर 2021 तक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिना किसी फीस के वैलिडिटी बढ़ानी शुरू कर दी गई है। इकामा, एग्जिट, रेंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ाओं को बढ़ाना उन देशों के अजनबियों के लिए किया जा रहा है जहां से सऊदी अरब आने पर फिलहाल पाबंदी लगी हुई है। सऊदी अरब की सरकारी यूएनसीएसपी के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने बयान में आगे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी पॉलिसियों के मुताबिक इकामा और वीज़ों को बढ़ाने के लिए हिदायत जारी की है। बयान में पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि इकामा और वीज़ों को बढ़ाने का काम ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए होगा। इसके लिए जवाज़ात के दफ्तर बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जवाज़ात का आगे कहना है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की मदद से ये काम किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया कि कोरोना वायरस के चलते जिन देशों से सऊदी अरब आने पर पाबंदी है, उन देशों में रहने वाले ऐसे अजनबी वर्कर जो सऊदी अरब में काम करते हैं उनके इकामा और एग्जिट रेंट्री वीज़ा जबकि विजिट वीज़ाओं को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरब के बाहर मौजूद उन वीज़ा होल्डर के वीज़ाओं को भी बढ़ाया जा रहा है जो कोरोना की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके और इसकी वैलिडिटी भी 30 सितंबर 2021 तक ही होगी। सऊदी अरब की कैबिनेट ने अफगानिस्तान की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अफगानिस्तान में बहुत जल्द शांति और हालात नॉर्मल होने की ख्वाहिशमंद है। कैबिनेट ने कहा कि सऊदी अरब बिरादर मुल्क अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग मंगलवार को हुई जिसमें देश और दुनिया की बहुत सी बातों का जिक्र हुआ, लेकिन खासकर इसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र हुआ है। थोड़ा सा आपको बता दें कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की एक तरह से भंग हो गई है सरकार। लेकिन आगे क्या होने वाले इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ही आएगी या फिर हालात पहले की तरह ठीक हो जाएंगे, इसके लिए अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि 20 दिनों के दौरान ही अफगानिस्तान में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सऊदी अरब में आने वाले इतवार से टीचर्स स्कूलों में ड्यूटी देना शुरू कर देंगे। कोरोना के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे और ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया एकेडमिक साल इतवार 29 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ते पहले टीचर तैयारी के लिए स्कूल आना शुरू हो जाएंगे। 30 जून 2022 को एकेडमिक साल खत्म हो जाएगा और छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने बयान में कहा था कि 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट स्कूल में हाजिरी दे सकेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और पहली शर्त यह होगी कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हो। इस शर्त के साथ उन्हें स्कूल आने की मंजूरी ऐवान शाही यानी किंग सलमान की तरफ से दी गई है। सऊदी अरब के शहर जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि हरा स्ट्रीट के चौराहे पर दक्षिण की तरफ जाने वाले अमीर माजिद अंडरपास और उत्तर व दक्षिण की तरफ जाने वाले शेख अब्दुल अजीज बिन बाज सड़क और अमीर माजिद पुल को ट्रैफिक विभाग की मदद से बंद किया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि नडर पास और पुल जुमेरात को रात 11 बजे से जुमे की दोपहर 2 बजे तक बंद किया जाएगा। ये फैसला जरीर बुक स्टोर के बराबर में अमीर माजिद रोड पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाने की वजह से किया गया है। म्यूनिसिपैलिटी ने यह भी बताया कि पुल और अंडरपास के बंद के दौरान ड्राइवर कौन से रास्ते इस्तेमाल कर सकेंगे। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि अमीर मतब रोड, अमीर फहद रोड, मदीना मुनव्वरा रोड और किंग अब्दुल अजीज रोड बदले हुए रास्तों के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बयान के मुताबिक प्रोजेक्ट से पहले और उसके बाद ट्रैफिक की तरफ से दिया गया मोड़ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सऊदी अरब में 12 से 18 साल के बच्चे भी उम्रे के लिए मस्जिद हराम पहुंचने लगे हैं। हरमैन शरीफेन मैनेजमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 12 से 18 साल के बच्चों की तस्वीर और वीडियो शेयर की है। वीडियो क्लिप में मैनेजमेंट के स्टाफ उम्रे पर आने वालों को स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना एसओपीज की पाबंदी के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, रोज़ा शरीफा में नमाज और उम्रे की अदायगी के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को ही परमिट जारी किए जा रहे हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले 12 से 18 साल के बच्चे जो कि सऊदी अरब से ही संबंध रखते हो वो उम्रे के लिए एतमन्ना और तवक्कल ऐप के जरिए उम्रा परमिट ले सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
प्राइवेट स्कूलों में सवदेशन की जांच करने वाली कमेटी के हेड अब्दुल अजीज फहद ने कोरोना के चलते स्कूलों में सवदेशन की मुहिम को सस्पेंड करने का फैसला किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में सवदेशन का जो रेशियो है वो संतुष्ट करने वाला है। कुछ स्कूलों में 100% तक सवदेशन हो चुकी है, जबकि ज़्यादातर स्कूलों में जो टीचर है वो सऊदी ही है। उन्होंने आगे कहा कि जिन जिन सेक्टर की सवदेशन का फैसला किया गया है उनमें स्कूल का सेक्टर सबसे ज़्यादा है। अगर जायजा लिया जाए तो दूसरे सेक्टर में अभी तक 25% तक ही सवदेशन हुई है, जबकि स्कूल का सेक्टर एक ऐसा है जहां पर 52% तक सवदेशन हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम कोरोना में अभी तक फंसे हुए और बाहर नहीं निकल पाए हैं, इस हिसाब से अभी 1 साल के लिए सवदेशन के फैसले को सस्पेंड कर देना चाहिए। स्कूलों में 100% सवदेशन का टारगेट लेने के लिए 1 साल का और वक्त देना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब में बीती रात आए कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 569 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 704 रही। 12 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,431 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद कम होकर 6,502 रह गई है, जिनमें से 1,295 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,39,698 है, जबकि कुल रिकवरी की बात करें तो इनकी तादाद 5,24,765 हो चुकी है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के फैलाव के कारण तकरीबन 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद राजधानी रियाद में लोगों के मनोरंजन के लिए रियाद सीजन 2 शुरू होने जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2019 में सऊदी अरब की जनता के लिए रियाद सीजन 1 शुरू किया गया था, जो कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इन सीज़न प्रोग्रामों में मार्च में अल-शर्क़िया सीज़न, जून में जद्दा सीज़न और अक्टूबर में रियाद सीज़न शामिल है। सऊदी अरब में वार्षिक सीज़न के दूसरे सेशन के सभी प्रोग्रामों को साल 2020 के शुरू में ही कोरोना वायरस के फैलाव के कारण कैंसिल करना पड़ गया था। इवेंट की तारीखों के साथ साथ और भी ज़्यादा डिटेल के बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि रियाद सीज़न 2 की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की प्रेसिडेंट तुर्की अल शेख ने इतवार को रियाद सीज़न 2 के प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के लिए रियाद शहर के 54 लाख स्क्वायर मीटर एरिया पर 14 सेक्शन बनाए जाएंगे। कई जगहों पर प्रोग्राम होंगे, इनमें 350 थिएटर शो, 70 अरबी कंसर्ट, 6 इंटरनेशनल म्यूजिकल इवेंट्स, 18 अरबी और 6 इंटरनेशनल ड्रामे, 10 इंटरनेशनल नुमाइश, फ्री स्टाइल रेसलिंग, इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस के अलावा हज़ारों दूसरी तरह की एक्टिविटीज शामिल है। इसके अलावा 200 रेस्टोरेंट और 70 कैफ़े भी बनाए जाएंगे। मक्का मुकर्रमा के हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का केस अदालत में पहुंच गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कुछ दिन पहले मक्का मुकर्रमा के एक हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने 3 डॉक्टरों पर मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की थी। मारपीट करने वालों का एक करीबी यानी रिश्तेदार हॉस्पिटल में मर गया था, जिसको कोल्ड स्टोर में रख दिया गया था। पहले इन लोगों ने डॉक्टरों के साथ बातचीत में बदतमीजी की, उसके बाद आग बबूला हो गए और मारपीट शुरू कर दी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। घटना की जांच करने वाले विभाग का कहना है कि शुरुआती पूछताछ और कार्रवाई के बाद केस को अदालत में दाखिल किया गया है। अदालत के जरिए ही अब आगे का फैसला और कानूनी कार्रवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नियमों के मुताबिक हेल्थ स्टाफ पर हमला करना, उनसे बदतमीजी से बात करना या हॉस्पिटल में इसी तरह की तोड़फोड़ करना एक जुर्म है। इस पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। सऊदी अरब के शहर तबूक और अलजोफ में हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 7 लोगों को फिर से हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक तबूक पुलिस के प्रवक्ता कर्नल खालिद अल गवार ने कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने और सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब बंदे सफ़र करके पहुंचने पर होटल क्वारंटाइन और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी के लिए हिदायत की गई थी। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि चारों की हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। सऊदी कानून के मुताबिक जो शख्स भी हाउस आइसोलेशन या होटल क्वारंटाइन की पाबंदी नहीं करेगा उसे 2 लाख रियाल तक के जुर्माना या फिर 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। कुछ केसेस में सज़ा और जुर्माने एक साथ भी दिए जा सकते हैं, जबकि अगर ये गलती दोहरा जाती है तो सज़ा और जुर्माना डबल हो जाते हैं, और अगर गलती करने वाला गैर मुल्की यानी अजनबी है तो उसको सज़ा और जुर्माने के बाद सऊदी अरब से बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।